सिंपल बात, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको चोट लगती है तो एक्सरे होती है, पता लगाना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कमजोरी कहां है, हड्डी कहां टूटी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पहला कदम एक्सरे है कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, ओबीसी कितने हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। बीते दिनों राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जातीय जनगणना क्यों बेहद ज़रूरी है, इस विषय पर उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा। उन्होंने कहा जैसे जिस प्रकार से हमें कोई चोट लगती है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले उसकी जांच होती है, उसका एक्सरे करवाया जाता है कि हड्डी फ्रैक्चर हुई है या नहीं, उसी के अनुसार इलाज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार देश में ओबीसी की संख्या कितनी है, एससी एसटी की संख्या कितनी है, ट्राइबल्स की संख्या कितनी है और उनकी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थितियां क्या हैं, इसको बिना जाने देश में जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनके लिए कोई इस प्रकार की पॉलिसी का निर्माण संभव नहीं है जिससे जो हाशिए का समाज है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है या जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए यदि पॉलिसीज़ बनानी है, उनका विकास कैसे हो, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़े, इसके लिए जातीय जनगणना बेहद ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी की जिस तरीके से लगातार सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट है और यही कारण है कि देश भर में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को सदमे में ले जा रही है। हाल ही में अभी 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और उन राज्यों में तमाम आंकड़े और दावे और सर्वे से ये स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होने जा रहा है और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, वहाँ पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। साथियों, इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने वहीं पर जाति आधारित जनगणना कराए जाने का एक प्रैक्टिकल भी दे दिया। उसका फ़ायदा क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा, होना क्यों चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, इसको वहीं पर प्रैक्टिकली राहुल गांधी जी ने दिखा दिया। वहाँ पर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों में उन्होंने सवाल किया कि यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के पत्रकार कितने हैं, और उस हॉल में एक पत्रकार दूसरे को, दूसरा पत्रकार तीसरे को, तीसरा पत्रकार चौथे को, इस प्रकार से एक दूसरे को लोग देखने लगे। वहाँ पर कोई हाथ नहीं उठा, केवल एक व्यक्ति हाथ उठाया, उसको भी राहुल गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप कैमरामैन हैं, पत्रकार नहीं हैं, संवाददाता नहीं हैं। लेकिन ये इतना ही नहीं, बीते दिनों राहुल गांधी ने सदन में ये सरकार से सवाल पूछा कि देश को जो एक महत्वपूर्ण अफसर होते हैं, जो देश को मुख्य रूप से चलाते हैं, सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, उसमें ओबीसी कितने हैं। 90 अफसरों में केवल 3 ओबीसी अफसर क्यों? क्या देश में ओबीसी की 3% ओबीसी है देश में? या जो एक विभाग है, जो देश का बजट है और जो बजट मैनेज होता है, उस मैनेजमेंट में बजट के जो ओबीसी की प्रतिनिधित्व है वो मात्र 5% है। तो राहुल गांधी ने यह सवाल किया, क्या देश में केवल ओबीसी 5% है? यदि नहीं
तो क्या कारण है कि ओबीसी को उनके संख्या अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, बैकवर्ड समाज से हूं, ओबीसी हूं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से, और उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी की जिस तरीके से बढ़ रही है और लोग उनको जननायक के रूप में देख रहे हैं उभरता हुआ, और राहुल गांधी जिस तरीके से जन हितों के प्रति संवेदनशील हैं, किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, छात्रों नौजवानों के प्रति संवेदनशील हैं, कभी धान की खेत में रोपाई करते हुए दिखते हैं, कभी कुलियों के बीच में पहुंच जाते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हुए दिख जाते हैं, कभी गाड़ी के गैराज में दिख जाते हैं, कभी फर्नीचर के दुकान में दिख जाते हैं, लकड़ी काटते हुए दिख जाते हैं, कभी छात्रों के बीच में पहुंच जाते हैं, कभी ट्रेनों में पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी गरीबों का दुख दर्द महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और हम आपके जनहितों के मुद्दों पर संवेदनशील हैं। स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, इसका कारण है कि उनको जिस तरीके से वो सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, क्योंकि जाति आधारित जनगणना हाल ही में बिहार सरकार ने कराया और उस आंकड़े को सार्वजनिक किया, और जिस तरीके से एक देश में नया विमर्श निकल के आया कि वहाँ पर ओबीसी 63% है। तो ओबीसी के संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या देश के मात्र 3 अफसर काबिल हैं, इस काबिल हैं कि उनको एक संस्था में, जो महत्वपूर्ण देश का महत्वपूर्ण संस्था है, उसमें केवल 3 ओबीसी को जगह दी गई है, और बाकी कम्युनिटी या जो वर्ग है उसको छोड़ दीजिए। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से यह स्पष्ट किया कि जाति आधारित जनगणना देश की निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करने के लिए और गरीब, वंचित, उपेक्षित वर्ग को, हाशिए के समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद ज़रूरी है। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में जातीय जनगणना करवाकर और आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, और हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना करवाकर आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि जो वादा कांग्रेस या हम करते हैं उसको निभाते हैं, और यही कारण है कि जो हाल ही में राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस बढ़त बना रही है और जीतती हुई दिख रही है। और जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित जनगणना से भाग रही है, ये कौन लोग हैं जो जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनको जाति बनाने में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन अब जाति गिनने में तकलीफ़ हो रही है। ये वही लोग हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी का हिस्सा खाने वाले लोग हैं, और वही लोग हैं जो आरक्षण के नाम पर कोसने वाले लोग हैं, प्रतिभा के नाम पर कोसने वाले लोग हैं। लेकिन जो कमज़ोर वर्ग है उसकी सामाजिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को नहीं जानने देना चाह रहे हैं, उनको मुख्य धारा में नहीं आने देना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इसलिए जाति आधारित जनगणना देश में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए, या जो जाति आधारित जनगणना है उसके आंकड़े को सार्वजनिक करने के लिए लगातार राहुल गांधी जी संघर्षरत हैं, और राहुल गांधी लगातार एक संघर्षशील, जुझारू, कर्मठ और एक लड़ाकू, लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय के पक्षधर वाले नेता के रूप में, एक जननायक के रूप में लोगों का ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी उभर रहे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।